वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भैंसवारा केमिस्ट्री पॉइंट। और मैं हूं जयशंकर शर्मा और आपको पढ़ाने चल रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री और पहला चैप्टर है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। तो बेसिक जो केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत करने चल रहे हैं बच्चों। अभी मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा और आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो विज्ञान की क्या शाखा है। यानी सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। अगर हम विज्ञान जानेंगे तभी रसायन विज्ञान जान पाएंगे। व्हाट इज साइंस। तो हम आपको बता दें कि कोई परिघटना या किसी वस्तु का जो प्रयोग, प्रेक्षण, ठीक है, तो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये जानने की जो विधा है उसे हम कहते हैं विज्ञान। तो किसी परिघटना अथवा किसी विषय वस्तु के प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष प्राप्त करने की विधा विज्ञान कहलाती है। विज्ञान कहलाती है। यह है हमारी साइंस की डिफिनीशन। अब जो पहले के समय में था, जो विज्ञान का वर्गीकरण किया गया था, विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, यानी इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। वो थी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया था, बंटवारा इसका किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 विज्ञान के बीच में एक ऐसी विज्ञान आती थी जिसके बिना ये दोनों विज्ञान अधूरी थी। और वो बीच की जो विज्ञान थी उसे हम लोग कहते हैं, वर्तमान में अभी हम लोग जानते हैं, रसायन विज्ञान। और यही कारण था कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जो मध्य की विज्ञान है, रसायन विज्ञान, दोनों की कड़ी है, इसीलिए इसे हम लोग कहते थे, पहले के समय में इसे सेंट्रल साइंस भी कहा गया था। क्या नाम लिया गया था? सेंट्रल साइंस भी कहा गया था, यानी विज्ञान की कड़ी, अथवा इसे विज्ञान की कड़ी कहा गया। यानी ये दोनों विज्ञान की कड़ी है, जो दोनों यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को जोड़ रहे हैं। इसके बिना भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों अधूरी है। यही कारण है कि इसे हम सेंट्रल साइंस या विज्ञान की कड़ी भी कहते हैं। अब केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानना कि रसायन विज्ञान आखिर है क्या चीज़, केमिस्ट्री की क्या डिफिनीशन होगी, तो रसायन विज्ञान की क्या परिभाषा होगी। बहुत सिंपल सा है। केमिस्ट्री, इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, रसायन यानी केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? अब देखो, विज्ञान से ही रसायन विज्ञान निकली, तो इसका मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का क्या अध्ययन करते हैं, CPS। ध्यान देना जरा सा, CPS, C फॉर कंपोजिशन, P फॉर प्रॉपर्टीज, S फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किसी पदार्थ का संघटन, गुणों और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो डिफिनीशन देखिए, हम इसको हटा के यहाँ नोट करके आपको देते हैं, समझने का प्रयास करिए कि क्या है आखिर, इसको जानिए। क्या है रसायन विज्ञान?
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटन गुणों और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। समझ गए होंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुण और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसको अगर अंग्रेजी में कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज केमिस्ट्री, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री या डिफाइन द टर्म केमिस्ट्री, तो आप कहेंगे केमिस्ट्री is the branch of science which deals with the study of composition, properties and structures of substances। ये है इसकी डिफिनीशन, यानी केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपकी हो गई। रसायन विज्ञान की ये परिभाषा हो गई कि रसायन विज्ञान की यह डिफिनीशन होती है। अगर आपसे कोई बात करता है तो आप इतनी बात बता सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, properties and structure of substances, यानी सब्सटेंस का जो अध्ययन है वो आप बता सकते हैं। अब एक बात आती है कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई, यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी आपको ये भी जानना है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री कहाँ से आया है, तो ये जो केमिस्ट्री शब्द है, हम लोग रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। यानी हम लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रसायन विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। और जो केमिस्ट्री शब्द है ये कीमिया से बना है, यानी जो केमिस्ट्री वर्ड है इसका जो ओरिजिन है वो कीमिया से हुआ है। बेटा कीमिया शब्द जो है क्या है, मिस्र में, यानी मिस्र की काली मिट्टी है, इसको कहते हैं ब्लैक क्ले, ठीक, काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है वो कीमिया कहलाती है, कीमिया, और इसमें कारीगरी होती थी, कीमिया गिरी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कीमिया गिरी। तो ये कारीगरी थी, यानी इनका जो ये जो शब्द केमिस्ट्री आया हो कीमिया से आया है। इजिप्टियन आर्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इजिप्टियन आर्ट। ये इजिप्टियन आर्ट से डिराइव्ड हुआ है, यानी मिस्र की कला है। ये कला के कारण इसका यानी ब्लैक क्ले यानी काली मिट्टी में तरह तरह के जो आर्ट यानी कलाएं थी, वो रासायनिक पदार्थ था यानी ब्लैक था, उसी में जो कलाएं थी उसी के कारण इसकी उत्पत्ति बताई गई है। एक बात और बता दें, 300 वर्ष पुरानी केमिस्ट्री की स्थापना के बारे में अगर बात करें कि रसायन विज्ञान की स्थापना कब हुई थी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, लेकिन ये माना जाता है कि रसायन की जो उत्पत्ति यानी रसायन की जो स्थापना है लगभग 300 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष, 300 वर्ष पुरानी
स्थापना मानी गई है। ठीक, अब आती बात कि केमिस्ट्री के जनक कौन हैं, केमिस्ट्री के मुख्य जनक कौन हैं। हमने शायद इसके पहले कई बार जो है बच्चों को बताया है अपनी क्लास में, लाइव क्लास में मैंने बताया है, मतलब ऑफलाइन क्लास जो देते हैं उसमें मैंने बच्चों को बताया है कि जो केमिस्ट्री की खोज करना, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो ये कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एलिमेंट तत्व की खोज करने वाले, ये एलिमेंट जो तत्व, यानी एलिमेंट या तत्व को खोजने वाले हमारे रॉबर्ट बायल साहब थे। ये 1860 की बात है जब तत्व जो है की खोज किया था। इनको भी प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर इनको भी ये जो है जनक माना गया है, रसायन विज्ञान का जनक माना गया। लेकिन अधिकतम कंपाउंड तत्वों की, ये तो तत्व की खोज किए थे, यानी जो यौगिकों की खोज करने वाले, हजारों यौगिक की खोज किया है, उनका नाम था, क्या नाम था, लेवाइसियर या लेओसिए, हिंदी में लेओसिए या लेवाइसियर, इनको हिंदी में लेवासिए या लेओसिए ऐसे का। ठीक है, इन्होंने कई, मतलब हजारों कंपाउंड्स की, हजारों यौगिकों की खोज किया था, इसलिए इनको ये सारा श्रेय जाता है। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है। किसको, लेओसियो को या लेवाइसियर को जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम दिया गया। लेकिन प्राइमरी लेवल पर अगर हम डिस्कवरी की बात करें, यानी केमिस्ट्री शब्द की खोज, केमिस्ट्री की खोज की बात करें तो रॉबर्ट बायल भाई साहब भी आते हैं, लेकिन लेओसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है। अगर क्वेश्चन आता, आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप कहेंगे कि जो है लेओसियर इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं और इनको जो है इसका श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये सारा श्रेय जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। अभी तो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, और इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।